हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, जो कि है हमारा इग्नू MEG3 यानी ब्रिटिश नॉवल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम ब्लॉक वाइज कवर करेंगे और ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि सारे MEGs में MEG3 सबसे इजी कंसिडर होता है, क्योंकि इसमें से हर टॉपिक यानी कि हर ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन तो आने ही है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर हर ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप जो कंपलसरी 3 से 4 या 5 जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उतने नॉवेल्स को करके जाएंगे तो आप इजिली इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, लास्ट डे पे भी क्रैक कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं हमारा ब्लॉक 1, टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। आप इसकी समरी आराम से यूट्यूब पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड है, वो है कमेंट ऑन फील्डिंग्स नरेटिव स्ट्रैटेजीज इन टॉम जोन्स। हर एक नॉवेल के नरेशन का स्टाइल अलग होता है, कोई फर्स्ट पर्सन, कोई सेकेंड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन में होता है, या कभी कैरेक्टर वो खुद सुना रहा होता है, या कभी कोई दूसरा पर्सन कैरेक्टर के बारे में सुना रहा होता है। तो यही आपको बताना कि ये जो नरेटिव स्टाइल है टॉम जोन्स का, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। फिर दूसरा, डू यू थिंक ऑफ डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस टाइटल इज अप्रोप्रिएट और नॉट, यानी कि टाइटल का सिग्निफिकेंस बताना है। अब ये जो एक क्वेश्चन है ये हर बार रिपीट होता है, नॉट कि ये सेम ब्लॉक का, पर ये जो रेलेवेंस ऑफ टाइटल क्वेश्चन है ना, ये किसी ना किसी एक नॉवल से तो ज़रूर पूछेंगे वो। तो आप जितने भी नॉवेल्स हैं ना, सबके सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल को ज़रूर करके जाइएगा जिस भी नॉवेल को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स इन टॉम जोन्स, फील्डिंग डज नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू इंडिविजुअलाइज हिज कैरेक्टर, यानी कि हेनरी फील्डिंग अपने लीड कैरेक्टर टॉम जोन्स को एक इंडिविजुअल कैरेक्टर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे क्वेश्चन लिखिए, आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बाद टॉम जोन्स एज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल, ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है, जहां आपको किसी नॉवेल के बारे में दिया रहेगा कि बताइए, जैसे यहाँ लिखा है टॉम जोन्स एज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल, वहां लिखा रहेगा आपको विदरिंग हाइट्स एज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल। जिस नॉवेल को प्रिपेयर कर रहे हैं ये टॉपिक भी ज़रूर उसका कर लीजिएगा आप। बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल कुछ नहीं होता है, मतलब कमिंग ऑफ एज, यानी कि बचपन से लेके बड़े होने तक की कहानी एक तरह से रहती है, उसके ऊपर बेस्ड रहता है, वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन कैरेक्टर इन फील्डिंग्स टॉम जोन्स, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट, डिस्कस मेजर थीम्स इन टॉम जोन्स। अब ये भी क्वेश्चन ना आपको किसी भी ब्लॉक के जो नॉवेल है ना उनसे पूछ सकते हैं कि थीम को डिस्कस कीजिए। तो स्टोरी पढ़ने के साथ साथ थीम्स को ज़रूर कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे थीम्स और ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एक साथ लिस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट ब्लॉक, प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जेन ऑस्टिन। अब यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला, डिस्कस जेन ऑस्टिन्स ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से ये तो पूरा ही रोमांस नॉवेल कह सकते हैं आप इसको, और काफ़ी विमेन कैरेक्टर हैं, मतलब इसमें मेल से ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो फीमेल कैरेक्टर्स ही हैं, जैसे कि बेनेट सिस्टर, उनकी मदर। वो जो ट्रीटमेंट है उनका लव और मैरिज की तरफ जो नज़रिया दिखा है वो इस नॉवेल में कैसे होता है ये बताना है। फिर अगेन जो मैंने बताया, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवेल, प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो टाइटल है वो नॉवेल की कहानी के साथ जाता है या नहीं, या कितना सूटेबल है, इस बारे में बताना है। फिर
डिस्कस द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एनी 4 मेल कैरेक्टर्स। मेल कैरेक्टर भी हैं स्टोरी में, उनमें से किसी भी 4 मेल कैरेक्टर, आपने अगर स्टोरी पढ़ रखी है तो जो भी आपके जो फेवरेट कैरेक्टर हैं, फेवरेट मेल कैरेक्टर में मतलब मोस्टली तो मिस्टर डार्सी सबके फेवरेट रहते हैं जनरली, और उनके फ्रेंड बिंगली। तो उसी तरह कोई भी 4 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना है कि वो किस तरह से बाकी कैरेक्टर्स से अलग हैं। फिर जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत सारी आपकी विमेन कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर्स ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स पे है फोकस, तो वहाँ आपको बताना है कि डिस्कस हाउ दी सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़ ऑफ विमेन्स लाइफ आर डिपिक्टेड इन द नॉवल। ये पिछले अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है यहाँ। अब ब्लॉक 2 हमारा आ गया गॉथिक नॉवल वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे। यहाँ जो लीड कैरेक्टर है हेथक्लिफ और जो फीमेल आपकी जो लीड कैरेक्टर है, उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आपको बताना है कि डू यू अग्री दैट एट द हार्ट ऑफ द नॉवल वुदरिंग हाइट लाइज द ट्यूमल्टस हेथक्लिफ एंड कैथरीन्स रिलेशनशिप। दोनों के रिलेशनशिप का क्या असर पड़ता है स्टोरी पे, वो बताना है। फिर हाउ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एनरिच द नरेशन ऑफ एमिली ब्रॉन्टेज नॉवल वुदरिंग हाइट्स। नेक्स्ट, हेथक्लिफ इन वुदरिंग हाइट इवोक्स बोथ सिंपैथी एंड डिरिजन, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके लिए आपको इमोशनल भी फील होगा पर उसके गलत डिसीजन के लिए आपको इस पर गुस्सा भी आएगा। एक ऐसा कैरेक्टर है वो, मतलब अच्छा है पर फ्लॉड है। इस चीज़ को डिस्कस कीजिए। ये दिसंबर 2024 में पूछा गया था। नाउ ब्लॉक 4 के लिए जो हमारे पास है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय फेमस चार्ल्स डिकेंस। इसके जो क्वेश्चन है, पहला तो डिस्कस अगेन, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इन द लाइट ऑफ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एज बिल्डिंग्सरोमन। जैसे वहाँ टॉम जोन्स के बारे में पूछा था, यहाँ भी बेसिकली वो यही पूछ रहे हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक बिल्डिंग्सरोमन नॉवल है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ फेरी टेल नॉवल और नॉट लाइक मेनी अदर डिकेंस नॉवल। इससे आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये बताना है आपको। फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मर्जेस द नोशन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड क्रिमिनलिटी, ये एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करें। देन कमेंट ऑन द थीम ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब ये दिसंबर 2024 के अलावा भी काफ़ी बार पूछा गया है। ट्विस्ट करके पूछेंगे, सीधा लाइंस नहीं लिखेंगे तो घुमा फिरा के लिखेंगे, पर वो क्वेश्चन का मेन जो टॉपिक है वो यही होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की थीम को डिस्कस करें। नाउ ब्लॉक 6 है हमारा हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। अगेन ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया आपको, कमेंट ऑन नरेटिव टेक्निक। पीछे भी एक ब्लॉक में ये चीज़ था, यहाँ फिर से इस नॉवल के बारे में वही पूछा कि नरेटिव टेक्निक को डिस्कस करें। देन, डू यू थिंक दैट अफ्रीका इज अ प्लेस ऑफ नेगेटिविटी इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इस जो नॉवल है इसकी बहुत मेजर सेटिंग अफ्रीका में हुई है, तो आपको बताना है कि वो प्लेस ऑफ नेगेटिविटी की तरह दिखाया है या नहीं अफ्रीका को, और रीजंस भी देने हैं। फिर एग्जामिन द पॉइंट ऑफ व्यू इन हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड कमेंट अपॉन इट्स अप्रोप्रिएटनेस। जो कैरेक्टर है मैस्लो, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस नॉवेल में वो सही है या कितना गलत है आपके हिसाब से, वो बताना है। फिर दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चन आया था, अगेन मैंने आपको बोला किसी एक नॉवल से तो ज़रूर ही ये पूछ लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल बताओ। कैरेक्टर्स और कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से जो टाइटल रखा गया है वो कितना सही है या कितना गलत है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट आपका ब्लॉक 7, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। यहाँ भी सेम बात है आपका कि पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका व्हाट रोल्स डू सिंबल्स प्ले इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसके कुछ सुटेबल एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। सिंबल्स किस तरह से यहाँ इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ सही एग्जाम्पल्स बताने हैं, स्टेट करने हैं आपको।
नेक्स्ट, कमेंट ऑन पॉइंट ऑफ व्यू इन द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एंड वो क्या पर्पस सर्व करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, डिस्कस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक विथ रेफरेंस टू अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये हमारा ब्लॉक 7 हो गया। फिर ब्लॉक 8, अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा राइट अ नोट ऑन द डोमिनेंट मोटिव्स इन अ पैसेज टू इंडिया। सेकंड, कमेंट अपॉन फॉस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन अ पैसेज टू इंडिया। फिर विमेन कैरेक्टर के ऊपर आ जाते हैं कि एग्जामिन फॉस्टर्स पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू मिसेज मूर एंड एडेला इन अ पैसेज टू इंडिया। अब जो क्वेश्चन दिसंबर 2024 में आया ना, वो भी इसी से मैचिंग था, मतलब घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने अलग से मेंशन नहीं किया, पर आपको बता दे रही हूँ, यही घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा था वहां भी, आपको ट्विस्ट करके, पर एसेंशियली टॉपिक यही था। Then analyze the role of race in shaping the behavior of Aziz, Godbole and Fielding in A Passage to India। इन 3 कैरेक्टर के रोल्स को किस तरह से रहा है, मतलब बिहेवियर किस तरह से शेप हुआ है, ये बताना है आपको। नाउ कमिंग टू ब्लॉक 9, हमारा लास्ट ब्लॉक, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी बाय म्यूरियल स्पार्क। अगेन ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, जिस भी नॉवल को करें उसकी नरेटिव टेक्निक को ज़रूर करें। ये कमेंट अपॉन दी नरेटिव टेक्निक इन द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। नेक्स्ट, म्यूरियल स्पार्क जो इसकी ऑथर है, हाउ शी डील्स विद साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। यानी कि द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी में जो कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकली किस लेवल पे होते हैं, इसको आपको डिस्कस करना और एक्सप्लेन करना चाहिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द नॉवेल द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। और एक लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी एज अ फेमिनिस्ट फिक्शन। यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे नोट्स लेके आ रही हूँ, और आप जिस भी नॉवेल को प्रिपेयर कर रहे हैं पहले समरी देख लीजिए, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप यूट्यूब से देख लीजिए। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, काफ़ी इजीली ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे इमेजेस में से सबसे ईजी है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल राइट नाउ, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।